Yes, hello everyone. Hello to all of you. Everyone, please confirm, beta, am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. एवरीवन, प्लीज कंफर्म बेटा. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल बेटा? वेरी गुड. आई होप तो सभी लोग ठीक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो अपना डिस्कशन कंप्लीट किया, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग. तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से रेलवे और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का हम लोगों ने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया इस कोर्स में. इस कोर्स में हम लोगों ने जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे उन कंसेप्ट्स के बारे में बातचीत की और साथ साथ उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. तो जिन जिन टॉपिक से जो जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकते थे, वी हैव कवर्ड ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑल्सो. उन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में भी बातचीत हम लोगों ने करी इस कोर्स में. तो आई होप द इंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन. सभी लोगों ने सभी क्लासेस को फॉलो किया है. हैव यू फॉलोड ऑल द क्लासेस? इस कोर्स की सभी, आई थिंक ओनली 5 क्लासेस वर देयर. ओनली 5 क्लासेस वर देयर फॉर दिस कोर्स ऑफ रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग. तो हैव यू फॉलोड ऑल द क्लासेस? तो 4 classes were related to the railway engineering in this course and 1 class were related to the airport engineering. तो एक बार जरा सभी लोग बता देना कि आपको प्रैक्टिस सीट मिल गई थी. हैव यू रिसीव्ड प्रैक्टिस सीट ऑन द टाइम? प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड की गई थी इस कोर्स में आपको. सॉल्व ऑल द PYQs. वेरी गुड. तो यू मस्ट चेक योर नोटिफिकेशन सेक्शन ऑफ दिस कोर्स. यहाँ पर एक प्रैक्टिस सीट आपको प्रोवाइड की गई थी. अभी आपने नहीं अटेम्प्ट किए क्वेश्चन उसके? तो आई हैव प्रोवाइडेड अ प्रैक्टिस सीट बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट वी हैव कवर्ड. जो कंसेप्ट हम लोगों ने कवर किए थे उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड की गई है. ठीक है, जिसके बारे में आज इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस. इट वॉज अपलोडेड यस्टरडे इटसेल्फ. इट वॉज अपलोडेड यस्टरडे इटसेल्फ ऑन द ऐप. तो एक बार आप लोग ऐप चेक कर लेंगे तो वहाँ पर आपको इस कोर्स के स्टडी मटेरियल में प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी. ठीक है, कल आपका एक टेस्ट भी होना है. टुमारो देयर विल बी द टेस्ट. अरे अपलोडेड है, इट इज़ अपलोडेड ऑन द ऐप. और टुमारो देयर विल बी द टेस्ट. तो सभी लोग इन कंसेप्ट को रिवाइज करके एक बार अभी अच्छे से टाइम निकाल के प्रैक्टिस सीट को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर कल टेस्ट में अपीयर करेंगे. ठीक है, चलिए. तो एक क्वेश्चन था जो कल मैंने आपको प्रोवाइड किया था, जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगता है गेट 2024 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. जहां पर हम लोगों ने बातचीत किया था कि लैंडिंग के लिए केवल एलिवेशन करेक्शन रिक्वायर्ड है और टेक ऑफ के लिए हमें एलिवेशन, टेम्परेचर और ग्रेडियंट, ये तीनों ही करेक्शन अप्लाई करने हैं. और इससे रिलेटेड मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था. तो दिस वाज द क्वेश्चन. हाँ भाई, ट्राई किया सभी ने? देखो, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्या है, ऑलरेडी करेक्शन से रिलेटेड सवाल आए हुए हैं. बट अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं आया हुआ है जहां पर लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों का डेटा दिया गया हो. तो दैट्स वाई इट इज ऑलरेडी दे आर आस्किंग. ठीक है, यू विल फाइंड प्रैक्टिस सीट इन द DPP सेक्शन. तो एज बैच कोऑर्डिनेटर इज इन्फॉर्मिंग टू यू इन द चैट बॉक्स. जैसा आप देख सकते हैं, आई आई वॉन्ट कि एक बार बैच कोऑर्डिनेटर ये कंफर्म कर दें कि आई थिंक दिस सीट वॉज अपलोडेड यस्टरडे इटसेल्फ. बैच मैनेजर प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स. ये जो हम लोगों की प्रैक्टिस सीट थी, ये बच्चों को DPP सेक्शन में कल ही अपलोड हो गई है. यस और नो?
यस, तो इट इज कंफर्म्ड बाय द बैच कोऑर्डिनेटर, इट वाज अपलोडेड एट 10 PM यस्टरडे। तो एक बार आप लोग सभी लोग चेक कर लेना या अभी चेक कर लो, प्रैक्टिस सीट अवेलेबल है या नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आज भी आपके पास टाइम है, और उससे इम्पोर्टेंट जो भी डिस्कशन है वो मैं कर लूँगा, मैं आपको बता दूंगा जो जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और इफ़ इन केस अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत आती, कोई क्वेरी आती, तो कहीं जा नहीं रहे हम, ठीक है। आप बिल्कुल, आप सभी लोग, यू ऑल आर फ्री टू अलाउड टू कनेक्ट विद अस रिगार्डिंग योर डाउट्स एंड क्वेरीज। जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कभी कोई स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम आ रही है, तब तक तुम्हारे साथ हैं, तब तक तुम्हारे साथ हूं मैं, जब तक तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल चिंता मत करो। तो कभी भी ऐसा लगे जीवन में कि भाई एक बार अगर सर से बात करके इस प्रॉब्लम का कुछ समाधान मिल सकता है, कुछ डायरेक्शन मिल सकती है, तो तुम लोग कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट ओनली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, कभी कोई एग्जाम स्ट्रेटजी, एग्जाम प्रिपरेशन में, इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए, यू कैन ऑलवेज कंसल्ट विद अस, ठीक है। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, एंड वी आर ऑलवेज अवेलेबल, कि आप सभी लोगों के इस प्रिपरेशन के दौरान हम लोग हमेशा अवेलेबल रहने वाले हैं। और जल्द से जल्द आपके एग्ज़ाम, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको आप क्वालिफाई कर पाएँ, और उससे रिलेटेड जो भी आपकी बेस्ट रैंक है, रिजल्ट्स हैं, वो आप अचीव कर पाएँ। तो डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है कि लो अब क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस क्यों है। क्योंकि ऑलरेडी देखो, अब हर साल क्या करने वाले हैं, ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। अब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो अब आप इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे कि दिस टॉपिक इज एडेड रिसेंटली इन योर सिलेबस, दैट इज द रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। तो अभी बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्री करते हो इस बात पे कि नहीं? डीपीपी में कमिंग सून दिखा रहा है सर। भाई एक बार कंफर्म कर दीजिए बैच मैनेजर या बैच कोऑर्डिनेटर साहब, एक बार बच्चों को बता दीजिए किस तरीके से ये एक्सेस कर पाएंगे ये प्रैक्टिस सीट को। बिकॉज स्टूडेंट्स जैसा बता रहे हैं चैट बॉक्स में, इन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही, डीपीपी में कमिंग सून आ रहा है। आई थिंक डीपीपी में दो टैप आते हैं आशुतोष, एक डीपीपी और एक डीपीपी पीडीएफ। एक डीपीपी आता है और एक डीपीपी पीडीएफ आता है। एक बार पीडीएफ वाला सेक्शन चेक करना जरा, एक बार पीडीएफ वाला सेक्शन चेक करना, वहां पर आ जाएगा। यस, पीडीएफ में मिलेगा। मिल गया ना आशुतोष? ठीक है। तो अभी आप क्लास के दौरान भी, इस डिस्कशन के दौरान भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अदरवाइज जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि एज ए स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए, वो चीज़ें मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। बट बिफोर दैट, ये क्वेश्चन भी आई थिंक आपका है वहाँ पर, इस तरीके का भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। और ये कल क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया था एज अ होम असाइनमेंट। दिस क्वेश्चन आई हैव प्रोवाइडेड यू एज अ होम असाइनमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों का डेटा दिया गया है। तो जिन भी लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एक बार आंसर बता देंगे। दो जो हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, टेल मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया था सभी लोगों ने? व्हाट वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? व्हाट वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? हैव यू ट्राइड दिस क्वेश्चन? ट्राई किया सभी ने बेटा इस क्वेश्चन को? हैव यू ट्राइड, यस और नो? अगर नहीं किया तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बस जल्दी से मुझे बता दो। ये क्वेश्चन जो आपको होम असाइनमेंट के लिए प्रोवाइड किया गया था, आपने इसको अटेम्प्ट किया या नहीं किया है? बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन योर, सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन योर गेट 2024 एग्जाम। तो गेट 2024 में इस तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन 2 मार्क्स, इन 2 मार्क्स। तो एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, हैव यू अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन? यस और नो? सभी लोग कंफर्म कर देंगे इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है, यस और नो?
हैव यू अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन? आफ्टर दिस क्वेश्चन वी विल हैव द डिस्कशन ऑन द प्रैक्टिस सीट। इसके बाद फिर प्रैक्टिस सीट पे बातचीत हो जाएगी। तो जैसा मैं रिस्पांस देख पा रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों ने अटेम्प्ट किया नहीं है अभी, क्योंकि अगर अटेम्प्ट किया होता तो कोई ना कोई तो आंसर आया होता। चलिए, नो वरी, एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो नाउ आई थिंक वी कैन रिड्यूस अवर टाइम। टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। एंड फॉर दिस क्वेश्चन नाउ आई एम प्रोवाइडिंग यू 3 मिनट टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अभी पहले किया था कि नहीं किया था, सब बात की बात है। अभी क्लास में ही इसी समय इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, तो आई होप सभी लोगों ने सॉल्व कर दिया है। तो कुछ लोग को अभी भी नहीं मिल रहा है। अरे बेटा, सूरज और अखिलेश, जब आप ऐप पर चेक करेंगे तो ऊपर दो टैब आएंगे, दो बटन आएंगी ऐसे। एक में लिखा होगा डीपीपी और एक में लिखा होगा डीपीपी पीडीएफ। तो यहां पर चेक करना जाके, ठीक है। तो पहले आशुतोष को भी नहीं मिल रहा था, अभी आशुतोष को मिल गया है। तो डीपीपी पीडीएफ वाले सेक्शन में चेक करिए, वहां पर आपको ये प्रैक्टिस सीट मिल जाएगी। तो एवरीवन प्लीज चेक ऑन द डीपीपी सेक्शन, डीपीपी पीडीएफ सेक्शन। एक बार चेक कर लो और कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में मिल गया है कि नहीं। एवरीवन प्लीज चेक एंड कंफर्म, हैव यू रिसीव्ड, हैव यू गॉट द प्रैक्टिस सीट?
मिल गया? ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आया, इस क्वेश्चन का आंसर निकाला आप लोगों ने। व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? चलिए, तो लेट्स सी द डिस्कशन, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन पार्ट। क्या बोला गया है? रनवे लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द लैंडिंग, लैंडिंग का डेटा दे रखा गया है यहाँ पर। एंड सिमिलरली द डेटा इज गिवन फॉर द टेक ऑफ कंडीशन, द डेटा इज गिवन फॉर द लैंडिंग एज वेल एज फॉर द टेक ऑफ कंडीशन। तो लैंडिंग की पहले बात करते हैं। तो मीन सी लेवल पे लैंडिंग करने के लिए स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे जो रनवे लेंथ रिक्वायर्ड है वो बेसिक रनवे लेंथ, बेसिक रनवे लेंथ जो होगी दैट इज गिवन एज 2100 मीटर फॉर द लैंडिंग। यस, एंड द रनवे लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द टेक ऑफ, यहाँ पर बेसिक रनवे लेंथ जो प्रोवाइड की गई है, तो बेसिक रनवे लेंथ जो है वो 2500 मीटर की है फॉर द टेक ऑफ। चलिए साहब, अगला क्या बोला गया है? एयरपोर्ट साइट हैज द इफेक्टिव एलिवेशन ऑफ 200 मीटर। तो यहाँ पर भी एलिवेशन आपको दे रखा गया है 200 मीटर। एंड हेयर ऑल्सो द एलिवेशन इज प्रोवाइडेड एज, यहाँ पर भी जो एलिवेशन आपको प्रोवाइड किया गया है वो 200 मीटर प्रोवाइड किया गया है। अगला बोला गया है ART जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस है। ART इज गिवन एज 24 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि भैया लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए रनवे तो हम एक ही बनाएंगे ना। फॉर लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑपरेशन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ सिंगल रनवे। तो रनवे की जो साइट है वहाँ का जो लोकल बॉडी टेम्परेचर है दैट इज द एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर दैट इज गिवन एज 24 डिग्री सेल्सियस। अगला डेटा क्या दे रखा गया है? और इन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक फॉर 200 मीटर इज 50 डिग्री, क्या है? टेम्परेचर इन द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर फॉर 200 मीटर इज 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात दी गई है, यहाँ पर मॉडिफाइड स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपको डायरेक्टली दे दिया गया है दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। और स्लोप, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मॉडिफाइड स्टैंडर्ड टेम्परेचर, क्योंकि अब सवाल में ही ऐसा बोल दिया गया है कि 200 मीटर एलिवेशन पे जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, you need to consider that standard temperature at an elevation of 200 मीटर as 15 डिग्री सेल्सियस। तो फिर अब हमें ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। सेम डेटा इज वैलिड फॉर द टेक ऑफ ऑल्सो। ग्रेडियंट यहाँ पर दे रखा गया है, ग्रेडियंट यहाँ पर दे रखा गया है 0.5%। तो इफेक्टिव ग्रेडियंट इज ऑल्सो मेंशन्ड एज 0.5%। ये ग्रेडियंट भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो डिटरमाइन द लेंथ, यहाँ पर आपको लेंथ निकालनी है। तो एज वी नो इन द केस ऑफ लैंडिंग ऑपरेशन, लैंडिंग के लिए कौन कौन से करेक्शन रिक्वायर्ड हैं? एज पर द ICAO गाइडलाइन, हम लोगों ने ICAO गाइडलाइन की बात की थी। तो एज पर द ICAO गाइडलाइन विच करेक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर लैंडिंग ऑपरेशन, लैंडिंग के लिए कौन कौन से करेक्शंस रिक्वायर्ड हैं? विच करेक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर द लैंडिंग ऑपरेशन, विच करेक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर द लैंडिंग ऑपरेशन, टेल मी विच करेक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर द लैंडिंग ऑपरेशन। बोलो भाई चैट बॉक्स में। तो लैंडिंग के लिए हमारे लिए मेन करेक्शन जो रिक्वायर्ड है वो है एलिवेशन का करेक्शन। और टेक ऑफ के लिए हम लोगों ने बातचीत की थी। फॉर द टेक ऑफ यहाँ पर हमें तीनों करेक्शन अप्लाई करने हैं, एलिवेशन करेक्शन अप्लाई करना है, टेम्परेचर करेक्शन भी अप्लाई करना पड़ेगा, और साथ साथ ग्रेडियंट का करेक्शन भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन पता नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। तो नाउ वी कैन गो फर्दर। तो अब मैंने क्या बोला, पहले मैं बात कर लेता हूँ फॉर लैंडिंग।
तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, करेक्शन फॉर एलिवेशन विल बी इक्वल टू 7% इंक्रीज करना है। किसको इंक्रीज करना है? बेसिक रनवे लेंथ को इंक्रीज करना है। रोहन, चौथी बार बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। हाँ, क्लास को टाइम पे ज्वाइन किया करो पहली बात तो। रोहन, तुमने क्लास को लेट ज्वाइन किया है ना, पता चल जाता है। रोहन, ऑलवेज ट्राई टू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम बेटा। जहां पर आप चेक कर रहे हैं वहां पर दो टैब दिए गए हैं, एक दिया गया है डीपीपी का और एक टैब दिया गया है डीपीपी के पीडीएफ का। वन टैब इज डीपीपी पीडीएफ। प्रैक्टिस सीट जो आपको मिलेगी वो इस टैब में मिलेगी, ठीक है। डीपीपी और डीपीपी पीडीएफ इस तरीके के दो टैब प्रोवाइड किए गए हैं ऐप पर। आप जब आप चेक करेंगे, और प्रैक्टिस सीट यू विल गेट ऑन द डीपीपी पीडीएफ सेक्शन। प्रैक्टिस सीट यू विल गेट ऑन द डीपीपी डीपीपी पीडीएफ सेक्शन। वेरी गुड, तो मनीष का आंसर आ गया है, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं बेटा, आंसर मैच कर लेना। और किसके लिए? हर 300 मीटर एलिवेशन के लिए। हमारा एलिवेशन कितना है? वो 200 मीटर का है। तो ये आ गया 7 × 2100 × 200 डिवाइड बाई 100 × 300। तो ये 98 आ रहा है क्या? चेक करना, चेक द कैलकुलेशन पार्ट। ये 98 आ रहा है क्या? तो करेक्टेड लेंथ क्या हो जाएगी? करेक्टेड लेंथ इज गोइंग टू बी 2100 प्लस 98, तो 2198 मीटर। दिस इज गोइंग टू बी द करेक्टेड लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द लैंडिंग ऑपरेशन। लैंडिंग के लिए कितना रनवे लेंथ होना चाहिए ये आपने कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्टेड रनवे लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द लैंडिंग ऑपरेशन। सिमिलरली बेटा बात कर लेते हैं अब टेक ऑफ के लिए। तो सबसे पहले निकालते हैं सीई। 7% इंक्रीज कर दो। किसको इंक्रीज कर दो? बेसिक रनवे लेंथ को। हर 300 मीटर के एलिवेशन के लिए। हमारा एलिवेशन है 200, तो सीई कितना आ जाएगा? तो 2500 इंटू 7 इंटू 200 डिवाइड बाई 100 इंटू 300, यह आ जाएगा 116.67 मीटर। तो करेक्टेड लेंथ क्या हो जाएगी? करेक्टेड लेंथ विल बी इक्वल टू 2500 प्लस 116.67 मीटर। तो कितना हो जाएगा? तो 2616.67 मीटर। दिस विल बी द करेक्टेड लेंथ आफ्टर द एलिवेशन। टेक ऑफ के लिए आफ्टर द एलिवेशन दिस इज गोइंग टू बी द करेक्टेड लेंथ। इसके बाद अगला करेक्शन कौन सा रिक्वायर्ड है? टेम्परेचर करेक्शन। उसके लिए हमें चाहिए डेल्टा टी। तो ए आर टी दे रखा गया है कितना सवाल में? ए आर टी इज गिवन एज 24 और मॉडिफाइड स्टैंडर्ड टेम्परेचर दे रखा गया 15। तो दिस इज गोइंग टू बी 9 डिग्री सेल्सियस। सॉरी सर, नहीं मिल रहा है। सूरज, सूरज, जहां पर ऐप में आप चेक कर रहे हैं वहां पर दो टैब हैं, एक डीपीपी और एक है डीपीपी पीडीएफ। प्रैक्टिस सीट जो मिलेगी वो डीपीपी पीडीएफ में मिलेगी। सूरज, प्रैक्टिस सीट जो मिलेगी वो डीपीपी पीडीएफ में मिलेगी। तो जस्ट क्लिक ऑन द डीपीपी पीडीएफ सेक्शन, यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ द प्रैक्टिस सीट। चेक कर लो और एक बार कंफर्म कर देना चैट बॉक्स में, तब तक सवाल सॉल्व करते हैं। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस के लिए आपको सीटी अप्लाई करना है। 1% इंक्रीज करना था करेक्टेड रनवे लेंथ को। करेक्टेड है 2616, तो 2616.67 हर 1 डिग्री सेल्सियस के लिए। यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है 9 डिग्री सेल्सियस का। तो सी टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 2616.67 इंटू 9 डिवाइड बाई 100, बस 100 ही तो है। तो ये आ जाएगा 235.50 मीटर।
तो करेक्टेड लेंथ क्या हो जाएगी? करेक्टेड लेंथ विल बी इक्वल टू 2616.67 प्लस 235.50। तो दिस विल बी इक्वल टू, चेक करना, 2852.17 मीटर। तो दिस इज गोइंग टू बी द corrected runway length for the takeoff operation after the temperature correction। टेम्परेचर करेक्शन को अप्लाई करने के बाद ये करेक्टेड लेंथ रिक्वायर्ड है। अभी एक करेक्शन और अप्लाई करना पड़ेगा, करेक्शन फॉर ग्रेडियंट, क्योंकि टेक ऑफ की कंडीशन में ग्रेडियंट करेक्शन भी रिक्वायर्ड है। टेक ऑफ की कंडीशन में ग्रेडियंट करेक्शन भी रिक्वायर्ड होगा। तो अब साहब इसकी बात कर लेते हैं। तो सी जी विल बी इक्वल टू 20% इंक्रीज करना है, किसको करना है? करेक्टेड रनवे लेंथ को। तो 2852.17 फॉर एवरी 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट। हमारा ग्रेडियंट कितना दे रखा गया है? 0.5। तो हेयर द ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड एज 0.5%। ठीक है, तो अब इसको जरा सॉल्व कर लेंगे। तो सी जी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2852.17 इंटू 20 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 100 इंटू नथिंग। तो ये आ जाएगा 285.217 मीटर। यस, ओनली एलिवेशन करेक्शन इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ लैंडिंग। लैंडिंग के लिए ओनली एलिवेशन करेक्शन रिक्वायर्ड है। आई थिंक ये पुराने कमेंट्स आ रहे हैं अखिलेश और मनीष के, अभी जो मुझे दिख रहे हैं। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था कि लैंडिंग के केस में कौन कौन से करेक्शन रिक्वायर्ड होंगे। तो आई थिंक दीज आर योर प्रीवियस कमेंट्स। तो इन द केस ऑफ लैंडिंग ओनली एलिवेशन करेक्शन इज रिक्वायर्ड, एंड इन द केस ऑफ टेक ऑफ, टेक ऑफ के लिए एलिवेशन, टेम्परेचर और ग्रेडियंट, ये तीनों ही करेक्शन रिक्वायर्ड हैं। फॉर द टेक ऑफ ऑपरेशन ऑल द थ्री करेक्शंस आर रिक्वायर्ड। तो वही अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्टेड रनवे लेंथ? तो आफ्टर अप्लाइंग द ग्रेडियंट करेक्शन, corrected runway length will be equal to 2852.17 plus 285.217। ठीक है, तो प्लस 285.217। तो दिस इज गोइंग टू बी, गलत हो गया कुछ, 2852.17 प्लस 285.217, तो 3137.38 मीटर। यस और नो? 3137.38 मीटर। अप्रोक्सीमेटली इसको 3140 मीटर ले लेते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन आइए। तो रनवे लेंथ जो होगी, रनवे लेंथ विल बी मैक्सिमम ऑफ कौन सा क्राइटेरिया? एक है लैंडिंग का क्राइटेरिया, एक है लैंडिंग का क्राइटेरिया और दूसरा है टेक ऑफ का क्राइटेरिया। तो लैंडिंग के लिए जो रनवे लेंथ रिक्वायर्ड है वो लगभग है 217 मीटर। चलो इसको, सॉरी टू, इसको अप्रोक्सी, ये फाइनल था ना, टेम्परेचर नहीं, लैंडिंग के लिए आ रही थी लगभग 2198 मीटर। तो दिस इज गोइंग टू बी 2198 मीटर। और टेक ऑफ के लिए जो लेंथ आपने निकाली है वो आ रही 3140 मीटर। सो रनवे लेंथ विल बी इक्वल टू, फाइनली जो हम रनवे लेंथ कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं दैट विल बी इक्वल टू 3140 मीटर। So this is going to be the answer for this question. सॉरी सर, दोनों मुझे नहीं मिल रहा है। बेटा मेरे लाल, मेरे सूरज, चेक कर लो। पहले बच्चों को नहीं मिल रहा था, उनको गाइड किया गया, उनको मिल गया है। तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा?
क्यों नहीं मिलेगा? कोई रीजन है तुम्हें ना देने का? तो जो गलती हो रही है वो आप डीपीपी या डीपीपी पीडीएफ में कंफ्यूज हो रहे हैं, उसका भी तरीका मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आप अपने, इट्स माय रिक्वेस्ट टू द बैच फ्रॉम द बैच कोऑर्डिनेटर, इफ यू आर देयर प्लीज प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइड। एक बार स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए, तो मैं यहाँ पर बोर्ड में लिख दूंगा, जिससे सभी बच्चे प्रैक्टिस सीट को एक्सेस कर पाएं। क्या फ्लो रहने वाला है, कहाँ कहाँ पे किस सेक्शन में इनको जाना है प्रैक्टिस सीट के लिए, एक बार प्लीज मेंशन कर दीजिए। तो एक बार मैं शेयर कर दूं स्टूडेंट के साथ, जिससे इनका, ये कुछ लोगों को प्रैक्टिस सीट एक्सेस हो पा रही है, कुछ लोग को प्रैक्टिस सीट एक्सेस नहीं हो पा रही है, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो इफ बैच कोऑर्डिनेटर इज देयर और एनीवन देयर फ्रॉम द बैकएंड प्लीज कंफर्म। चलिए साहब, देखिए फ्लो आ रहा है। लो भैया, तो ये फ्लो फॉलो कर लो, ये स्टेप्स फॉलो कर लो। ये क्या बताया जा रहा है? सबसे पहले जाओ सब्जेक्ट सेक्शन में, सबसे पहले जाओ सब्जेक्ट सेक्शन में। चलेगा साहब? सब्जेक्ट सेक्शन में जाने के बाद, सब्जेक्ट सेक्शन में जाने के बाद, सब्जेक्ट सेक्शन में जाने के बाद क्या करना है? सब्जेक्ट सेक्शन में जाने के बाद आपको जाना है डीपीपी पीडीएफ सेक्शन में। सब्जेक्ट सेक्शन में जाने के बाद आपको जाना है डीपीपी पीडीएफ सेक्शन में। सब्जेक्ट सेक्शन में जाने के बाद आपको जाना है, ठीक है, on the DPP PDF section, or now I think on the DPP PDF section you will get the practice sheet। तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस सीट। देयर यू विल गेट द प्रैक्टिस सीट, एम आई राइट? देयर यू विल गेट द प्रैक्टिस सीट, एम आई राइट? यू कैन ऑल्सो चेक ऑल द कंटेंट एंड डीप, एक ये तरीका है। और चले जाओ ऑल कंटेंट, ऑल कंटेंट में जाओ, और ऑल कंटेंट में जाने के बाद कहाँ चले जाओ? डीपीपी पीडीएफ, घूम फिर के वहीं आना तुम्हें, ठीक है? तो डीपीपी पीडीएफ, यहां से भी आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस सीट, यहां से भी मिल जाएगा प्रैक्टिस सीट। लो भैया, ये दो तरीके हैं एक्सेस करने के। अभी सबको प्रैक्टिस सीट मिल गई? सूरज, मनीष, जिन भी लोगों को ये नहीं मिल रहा था, बेटा आप लोग कंफर्म कर दीजिए अभी प्रैक्टिस सीट मिल गई है। तो दिस इज द फ्लो और द स्टेप्स टू एक्सेस द प्रैक्टिस सीट। इसके पहले भी तो आपको सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिस सीट मिली होगी, कैसे एक्सेस किया था? तो यू मस्ट हैव फॉलोड द सेम प्रोसीजर। और भी एक तीसरा तरीका है, और भी एक तीसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है? नोटिफिकेशन में चले जाओ, नोटिफिकेशन में भी आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द प्रैक्टिस सीट। यू विल ऑल्सो एबल टू एक्सेस द प्रैक्टिस सीट फ्रॉम द नोटिफिकेशन। ये तीसरा तरीका है। इसके बाद तो एक ही तरीका बचता है, मैं छोड़ो। बोलो भाई, सभी लोग को मिल गया प्रैक्टिस सीट? सभी लोगों को प्रैक्टिस सीट मिल गया? मनीष को मिल गया, सूरज, सूरज, हाँ सूरज, सूरज को नहीं मिल रहा था भाई, बताओ सूरज। तो ये भाई क्वेश्चन का आंसर हो गया। द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 3140 मीटर। द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 3140 मीटर।
तो वी विल प्रोवाइड द मैक्सिमम ऑफ दीज टू क्राइटेरिया। क्लियर है? चलिए, तो अब आ जाते हैं आपकी प्रैक्टिस सीट में और थोड़ी सी बातचीत उसके बारे में भी कर लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस सीट है, कुछ इस तरीके से देखने को मिली होगी। अब जरा यहाँ पर देखो, कुछ काम की बातें हैं जो मैं बता दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन पे कुछ हिंट कर दे रहा हूँ। कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा, कुछ लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा, तो हर क्वेश्चन की मैं अप्रोच डिस्कस कर दे रहा हूँ आपके साथ। कोई दिक्कत आए, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन लगे, कोई क्वेरी हो, तो पूछ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको प्रैक्टिस सीट दी गई है, यहाँ पर टॉपिक क्या क्या हम लोगों ने कवर किए: रेलवे इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में रेलवे ट्रैक एंड इट्स कंपोनेंट, सेफ स्पीड ऑन द ट्रैक, सुपर एलिवेशन एंड ट्रांजिशन कर्व। तो पहला सवाल है मीडियम, और पहला सवाल क्या बोला गया: व्हाट शुड बी द एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट इफ द रूलिंग ग्रेडियंट ऑन द ब्रॉड गेज ट्रैक हैज बीन फिक्स्ड एज 1/150 and the degree of curve is given as 3 degree is also superimposed in the above track. This question is related to the grade compensation. तो ब्रॉड गेज के लिए हमारे पास गाइडलाइन थी, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द ग्रेड कंपनसेशन एज 0.04% पर डिग्री ऑफ द कर्व। तो अगर रूलिंग ग्रेडियंट आप 1/150 का प्रोवाइड कर रहे थे, तो रेलवे की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अब फाइनल रूलिंग ग्रेडियंट क्या होगा? तो अल्टीमेटली इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अबाउट द कंपनसेटेड ग्रेडियंट। यहाँ पर जो मेन बातचीत की गई है वो आपसे की गई है रिलेटेड टू द कंपनसेटेड ग्रेडियंट। तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन। रूलिंग ग्रेडियंट पता है, ग्रेड कंपनसेशन की गाइडलाइन पता है, उसके बेसिस पे कैन वी फाइंड आउट द फाइनल कंपनसेटेड ग्रेडियंट? बताओ भाई, उसके बेसिस पे क्या हम कंपनसेटेड ग्रेडियंट को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो दिस इज गोइंग टू बी द अप्रोच फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। अगला बोला गया व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कैंट ऑन द 2 डिग्री कर्व। आई होप सभी के पास ये सीट होगी, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ऑन अ ब्रॉड गेज 20 ट्रेन, 15 ट्रेन, 10 ट्रेन, 5 ट्रेन आर रनिंग एट ए स्पीड ऑफ। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी गई है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी गई है। इसके बेसिस पे आपको पहले निकालना पड़ेगा एवरेज स्पीड, कितनी ट्रेन किस स्पीड से मूव कर रही हैं। तो भैया वेटेड एवरेज लेके आप पहले मीन स्पीड निकालेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड करते हैं, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन वी आर प्रोवाइडिंग फॉर द एवरेज स्पीड ओनली, यस और नो? तो जी ई इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू जी वी एवरेज का होल स्क्वायर अपॉन 127 आर। तो 2 डिग्री का कर्व है, रेडियस निकाल लेंगे, और बेस्ड ऑन द गिवन डेटा वी कैन फाइंड आउट द एवरेज स्पीड और द मीन स्पीड। एंड वंस वी नो द एवरेज और द मीन स्पीड, जब एक बार आपको एवरेज और मीन स्पीड पता चल जाएगी, देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो देखो भाई, अप्रोच डिस्कस कर दे रहा हूं, अप्रोच डिस्कस कर रहा हूं, और चाहूंगा कि सवाल आप खुद से ट्राई करें, सवाल आप खुद से ही सॉल्व करें, ठीक है? कोई दिक्कत आए तो डिस्कस कर लेना, बट मेरा प्राइम चाहत क्या है कि इन सभी सवाल को आप खुद से सॉल्व करके इसके आंसर्स निकालें। तो ये भी सवाल बढ़िया था। अगला क्वेश्चन क्या है: ऑन अ 4 डिग्री कर्व एक्चुअल कैंट इज प्रोवाइडेड फॉर द स्पीड 60 kmph, व्हाट इज द कैंट डिफिशियंसी? अगर ट्रेन 80 की स्पीड से मूव कर रहा है तो कैंट डिफिशियंसी क्या होगा? तो फॉर द 80 kmph स्पीड वी कैन फाइंड आउट द थ्योरेटिकल कैंट। यहां से हम 80 kmph मैक्सिमम स्पीड के लिए थ्योरेटिकल कैंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड ई थ्योरेटिकल विल बी इक्वल टू ई एक्चुअल प्लस कैंट डिफिशियंसी, और एक्चुअल कैंट आप फाइंड आउट करेंगे फॉर द 60 kmph स्पीड। तो यहाँ से बेस्ड ऑन द गिवन डेटा आप ई थ्योरेटिकल को फाइंड आउट कर सकते हैं और ई एक्चुअल को फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर हमारे पास रिलेशन है इन दोनों को रिलेट करने का, दैट ई थ्योरेटिकल विल बी इक्वल टू ई एक्चुअल प्लस कैंट डिफिशियंसी। तो फाइनली फिर यहाँ से आप कैंट डिफिशियंसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा प्रॉब्लम है।
बोल रहा है इफ अ 6 डिग्री कर्व ट्रैक ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम द मेन 4 डिग्री कर्व in the opposite direction in the layout of the broad gauge yard. Calculate the super elevation and the speed on the branch line if the maximum speed on the main line is restricted to 55 kmph. The question is related to the negative super elevation. तो जितना भी सुपर एलिवेशन आप मेन ट्रैक में प्रोवाइड करेंगे उतना ही एग्जैक्ट सुपर एलिवेशन हो जाएगा ब्रांच ट्रैक के लिए। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल सुपर एलिवेशन की, लेकिन अपोजिट इन नेचर। तो जो मेन ट्रैक का सुपर एलिवेशन है उतना ही सुपर एलिवेशन हम कंसीडर करेंगे एक्चुअल सुपर एलिवेशन फॉर द ब्रांच ट्रैक, बट दैट विल बी ऑफ अपोजिट नेचर। और ऐसे सवाल हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए हैं। तो आई होप यू ऑल कैन अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिए, द डेटा फॉर द हॉटेस्ट मंथ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द ART TA प्लस TM माइनस TA बाई 3। यहाँ पर आपको मैक्सिमम डेली टेम्परेचर का मीन दे रखा गया है। TM इज गिवन एज 42 डिग्री, TA इज गिवन एज 28 डिग्री सेल्सियस। इन द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अबाउट द ART। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ART विल बी इक्वल टू TA प्लस TM माइनस TA बाई 3। अरे भैया हो जाएगा कि मेरी प्रैक्टिस हो रही है? ये कुछ समझ पा रहे हो? हाँ ना में जवाब तो दे दो। आर यू गेटिंग ऑल दीज अप्रोचेस हाउ वी कैन डील विद दीज क्वेश्चंस? अरे भैया प्रैक्टिस सीट आपके प्रैक्टिस के लिए, दिस इज नॉट फॉर मी। फिर मैं प्रैक्टिस करके पेपर दे आऊंगा, फिर मेरी 30 रैंक आ जाती, फिर पूछते सर आपकी रैंक कैसे आ जाती है? हाँ, ये बच्चों की बड़ी क्वेरी रहती है, सर आपकी आपकी गेट में 30 रैंक आ गई, कैसे आ गई सर? तो भैया हम प्रैक्टिस करते हैं और उसमें बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का है। मेरी रैंक का ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा महत्वपूर्ण योगदान आप लोग का है, क्योंकि आप लोग तो प्रैक्टिस करते नहीं, मुझे ही करनी पड़ती है। अब प्रैक्टिस सीट है तो कोई तो प्रैक्टिस करेगा, तो मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ तो मेरी रैंक आ जाती है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी रैंक आ जाएगी। तो किसको प्रैक्टिस करना है? जिसको भी रैंक लाना है उसको ये प्रैक्टिस सीट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं तो देखो कर रहा हूँ, मैं अपने सारे कंसेप्ट्स को रिकॉल कर रहा हूँ, मैं सारे कैलकुलेशंस करूँगा, हाँ, और सभी आंसर्स निकालूंगा ताकि मैं सभी कंसेप्ट्स को रिवाइज कर पाऊँ और रिटेन कर पाऊँ। आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बोलो भाई। कि बस एक प्रैक्टिस सीट आ गई, डेटा कलेक्ट कर लिया, सर मेरे पास हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सीट हैं। तो प्रैक्टिस सीट को इकट्ठा करने के लिए गेट कोई नंबर नहीं देगा, पता है कि नहीं? अगर आप एग्जाम में जाके बोलते हैं मेरे पास 500 प्रैक्टिस सीट हैं सिविल इंजीनियरिंग की, तो फॉर दिस एफर्ट गेट विल नॉट प्रोवाइड यू एनी सिंगल मार्क्स। तो केवल इकट्ठा नहीं करना, डेटाबेस इकट्ठा नहीं करना है, सवाल लगाने हैं। अब इतनी शांति, इतना सन्नाटा है, इस सन्नाटे का मतलब ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये इतनी शांति क्या बयां कर रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। या तो आप इन सवालों को लगाने में व्यस्त हो गए हैं, या तो आपने गिव अप कर दिया कि सवाल अवाल प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता है। अब क्या कंडीशन है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। या तो बहुत एक्साइटमेंट है कि चलो एक बार सभी सवाल को अटेम्प्ट कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। कर रहे हैं क्वेश्चन तो कर लेना, अभी अभी अप्रोच डिस्कस कर रहा हूं, तो यू विल हैव सफिशिएंट टाइम। एक बार आराम से इत्मीनान से बैठ के सॉल्व कर लेना। अभी फोकस करिए, अभी फोकस करिए जो अप्रोच मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि अभी अप्रोच मिस कर दोगे फिर किसी सवाल में फंस जाओगे तो फिर दोबारा से वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है? तो जिस टाइम पे जो चीज़ों का डिस्कशन चल रहा है पूरा कंसंट्रेशन उस पर होना चाहिए। तो मुझे पता है कि भी बहुत सारे लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाए, इसीलिए क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूं, इसीलिए केवल अप्रोच डिस्कस कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द एक्चुअल रनवे लेंथ फॉर द गिवन पैरामीटर। बेसिक रनवे लेंथ 1800 मीटर एंड द एलिवेशन 600। क्लास में कल क्वेश्चन किया था इस तरीके का, वी हैव डिस्कस्ड। तो यहाँ पर आपको
एलिवेशन, टेम्परेचर और ग्रेडियंट करेक्शन अप्लाई करना है एज पर द ICAO गाइडलाइन। तो ये क्वेश्चन और ये कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिए हैं, हाउ वी कैन अप्लाई द एलिवेशन करेक्शन। आज भी क्लास में क्वेश्चन करा दिया। टेम्परेचर करेक्शन कैसे अप्लाई करते हैं और ग्रेडियंट करेक्शन कैसे अप्लाई करते हैं बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसके बेसिस पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हो जाएगा? बताओ भाई, विल यू एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6? ये 6 क्वेश्चन की अप्रोच डिस्कस कर दिए। इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। आई हैव डिस्कस द अप्रोच फॉर द 6 क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सीट। कहीं पे भी किसी को तनिक भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू द कंसेप्ट और एनीथिंग एल्स, यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। तो उस केस में बेटा आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज का डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो एवरीवन प्लीज कंफर्म टिल द क्वेश्चन नंबर 6 द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6 तक की अगर बात करें तो सभी बातें सभी को क्लियर हैं? ये भी एक बार कंफर्म कर दीजिए चैट बॉक्स में। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर टू एवरीवन? चलिए, वेरी गुड। चलिए साहब आगे बातचीत कर लेते हैं। कैलकुलेट द रेडियस एंड द डिग्री ऑफ द कर्व इफ द मैक्सिमम स्पीड ऑन द कर्व। डिजाइन स्पीड दे रखी गई है, यहाँ पर डिजाइन स्पीड दे रखी गई, दैट इज 100 kmph। इसके बेसिस पे आपको यहाँ पर रेडियस और डिग्री पता करना है। तो अल्टीमेटली रेडियस फाइंड आउट करना है, क्योंकि रेडियस और डिग्री को रिलेट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, R विल बी इक्वल टू 1720 बाई d डिग्री। तो इफ वी नो द स्पीड तो मार्टिन फॉर्मूला यूज कर लें, मार्टिन फॉर्मूला यूज कर लें। और स्पीड पता है तो सुपर एलिवेशन क्राइटेरिया भी निकाल सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहां पर आपको सबसे पहले निकालना है कि सेफ स्पीड क्या होगी। तो रेलवे बोर्ड ने स्पीड दे दी है, मार्टिन फॉर्मूला लगा के देख लेना, अगर लग सकता है। रेडियस नहीं पता है, नहीं लग सकता है। अगला होता है आपका सुपर एलिवेशन क्राइटेरिया। तो सेफ स्पीड जो होगी उसके बेसिस पे वी विल रिपोर्ट द रेडियस, और वंस वी नो द रेडियस वी कैन फाइंड आउट द डिग्री। तो दिस विल बी द अप्रोच फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कैंट रिक्वायर्ड ऑन द 5 डिग्री कर्व ऑन अ ब्रॉड गेज ट्रैक फॉर द। बहुत ही सिंपल सवाल। 60 kmph स्पीड के लिए 5 डिग्री का अगर कोई कर्व है तो इस डिग्री से पहले निकालो रेडियस, और जो इक्विलिब्रियम होगा दैट विल बी इक्वल टू GV एवरेज का होल स्क्वायर अपॉन 127R। GV एवरेज का होल स्क्वायर अपॉन 127R। निपट जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 भी। क्वेश्चन नंबर 9 की बातचीत कर लेते हैं। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। पढ़ा था हम लोगों ने ट्रांजिशन कर्व के बारे में। जहां पर 4 डिग्री का कर्व है, सुपर एलिवेशन जो आपने प्रोवाइड किया वो 12 सेंटीमीटर का है, और मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो है वो 85 kmph है। 3 फॉर्मूले थे ट्रांजिशन कर्व की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। तो द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व विल बी द मैक्सिमम ऑफ, पहला फॉर्मूला 7.2 इंटू ई एक्चुअल, दूसरा फॉर्मूला 0.073 इंटू ई एक्चुअल इंटू वी मैक्स, तीसरा फॉर्मूला 0.073 इंटू कैंट डिफिशियंसी इंटू वी मैक्स। तीनों फॉर्मूला अप्लाई करिए सेफ स्पीड को निकालने के बाद, एंड वॉट एवर विल बी द मैक्सिमम वैल्यू दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एज द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तो ऐसे भी सवाल हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए हैं। दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड, और ये सवाल हम लोगों ने अभी क्लास में अभी सॉल्व किया है। तो दिस क्वेश्चन वी हैव सॉल्व टुडे इटसेल्फ, दिस क्वेश्चन वी हैव सॉल्व टुडे इटसेल्फ। व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? अरे ये सवाल अभी क्लास में लगवाया है, जहां पर रनवे आपकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। डेटा इज गिवन फॉर द लैंडिंग ऑपरेशन एंड डेटा इज गिवन फॉर द टेक ऑफ ऑपरेशन। लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों के लिए डेटा दिया गया है।
तो एक दो क्वेश्चन, जाहिर सी बात है 10 ही क्वेश्चन देने थे, बट इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे स्लीपर डेंसिटी वाला सवाल याद आया, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बैलास्ट, हॉलिंग कैपेसिटी। तो ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए हैं, और ये जो क्वेश्चन क्लास में आपने प्रैक्टिस किए हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। सो आई होप द इंटायर डिस्कशन फॉर दिस प्रैक्टिस सीट इज क्लियर टू एवरीवन। तो बेटा एक बार फटाफट सभी लोग कंफर्म कर देंगे। तो नाउ आई थिंक आंसर्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, यू कैन चेक द आंसर्स। तो आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, और जो भी आपके आंसर्स आ रहे हैं उनको आप क्रॉस चेक भी कर पाएंगे। यू विल ऑल्सो एबल टू क्रॉस चेक योर आंसर। तो दिस वॉज द डिस्कशन रिलेटेड टू द प्रैक्टिस सीट। अगेन आई एम मेंशनिंग, कल आपका टेस्ट है। सर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 7 की आंसर क्या है एक बार चेक कर लीजिए, डबल ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 7 की आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, हाँ भैया डबल आंसर वाला है, एमएसक्यू है। तो गेट में ऐसे सवाल आते हैं बैच कोऑर्डिनेटर साहब जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन सही होता है, इसको बोलते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो दिस इज द एमएसक्यू क्वेश्चन, जहां पर इन 4 में एक से ज्यादा आंसर भी सही हो सकता है। एंड द 7th क्वेश्चन इज ऑल्सो एमएसक्यू, and the 7th question, both 4 and 7th are MSQ, that's why the answer provided are, दो दो ऑप्शन दे रखे गए। ठीक है, तो चलो जिसका स्टूडेंट का भी जो ये डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा आई गेस। चलिए साहब, खेल खत्म। हाँ, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन फॉर द रेलवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। तो सभी लोग कनेक्टेड रहेंगे और लगातार अपने अपडेट्स देते रहेंगे प्रिपरेशन से रिलेटेड। कहीं पे भी कभी भी कोई भी समस्या लगेगी तो कनेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, नाम तो पता ही है कि नाम भी नहीं पता है? ठीक है, तो मिलते हैं फिर। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। आप सभी के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत ही मेहनत से अच्छे तरीके से आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। इस बैच में आपसे अब मुलाकात होगी जब हम लोग बातचीत करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।